सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये पूछताछ होगी। सीबीआई एक हफ्ते पहले जब ये केस मिलने के बाद मुंबई आई, उसके बाद से ही लगातार पूछताछ का दौर वहां पर चल रहा है और अब आखिरकार रिया चक्रवर्ती का नंबर आ गया है पूछताछ के लिए। मुख्य आरोपी है रिया चक्रवर्ती और आज उनसे पूछताछ का दिन। इससे पहले कल ईडी ने उनके पिता को समन किया था, उनसे पूछताछ हुई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। और इस वक्त हमारे साथ राजदीप सरदेसाई जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजदीप, कल ही ये इंटरव्यू आज तक ने टेलीकास्ट किया है रिया चक्रवर्ती का, जिसमें तमाम सवालों के रिया ने जवाब दिया और उसके बाद अब आज ये पूछताछ। लेकिन यहां से समझ में ये साफ आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। देखिए मीनाक्षी, ये कहना कि अगला क्या कदम सीबीआई लेगी ये मुश्किल है। हाँ, आज पहली क्वेश्चनिंग होगी रिया की। कल जैसे आपने कहा उनके पिताजी और भाई को ईडी ने क्वेश्चन किया था। देखिए मीनाक्षी, जिस तरह से रिया ने हमारे जितने सवाल से उनका जवाब दिया, लगता है वो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो हमेशा कह रही है मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मैं सीबीआई के सामने आने के लिए तैयार हूँ। आप जानते हैं, ये भी आपको मालूम होगा कि 15 जुलाई को उन्होंने ट्वीट किया था पहली बार कि मैं चाहती हूँ कि सीबीआई इस मामले को इंक्वायर करे। तो अब वो सीबीआई की इंक्वायरी होगी। जो हमें जानकारी है, सीबीआई ने एक लंबा क्वेश्चनर तैयार किया है और रिया अपने वकील के साथ बैठकर उन्होंने भी अपने जवाब एक तरह से तैयार किए हैं। तो ये सुनवाई उनकी जो क्वेश्चनिंग है वो लंबी चल सकती है, लेकिन जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक रिया एक तरह से हर सवाल देने का जवाब देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा सवाल ये है जो पैसे का था, लेकिन अब ड्रग का भी एंगल आया है। इन सब सवालों पर जो हमें जानकारी है सीबीआई पूछताछ करेगी, लेकिन सीबीआई ने ये भी कहा है कि हम किसी को हैरेस करने के लिए नहीं है, हम पूरी तहकीकात के जरिए रिया की क्वेश्चनिंग करेंगे। तो ये लंबी चलेगी और शायद एक बार और रिया को उनके सामने जाना पड़ेगा। आज पहली उसकी क्वेश्चनिंग होगी। राजदीप, जब आपने इंटरव्यू किया रिया चक्रवर्ती को तो वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दी और ऐसा लग रहा था कि वो तैयार है इस पूरी पूछताछ के लिए, क्योंकि आई एम श्योर वो इतने दिनों से खुद टीवी चैनल्स पर, अखबारों पर, सोशल मीडिया के जरिए इन सभी खबरों को करीब से देख रही हैं। लेकिन जब उनसे ड्रग्स एंगल पर आपने सवाल पूछा, उसका क्लियर जवाब रिया चक्रवर्ती ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, मैं अभी इस पर जवाब नहीं दूंगी। लेकिन ये भी पब्लिक डोमेन में है जो उनके चैट्स सामने आए और उनके लॉयर की तरफ से ही कहा गया था, खुद रिया ये कह रही है उन्होंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, जबकि उनके चैट्स तो किसी और बात की तरफ इशारा करते हैं। इसे कैसे साबित करेंगी वो? देखिए, ये ड्रग का जो एंगल है ये एक नया एंगल आया है। इस पर जरूर सवाल होंगे और इस पर अभी तक पूरी तरह से रिया ने कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया है। हालांकि वो कह रही है कि मैं ब्लड टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जोड़ दूं मीनाक्षी कि रिया ने पूरा एक डॉकेट तैयार किया है जिसमें हर डॉक्यूमेंट, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड सुशांत के हैं, जिसमें उन्होंने जो व्हाट्सएप चैट डॉक्टर या सुशांत के साथ या सुशांत के करीबी जो मैनेजर थे उनके साथ जितने भी व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसके सब उन्होंने एक तरह से उसकी फाइल बनाई है। तो वो भी जारी है जब सीबीआई के पास, वो एक पूरी फाइल लेकर खड़ी है। तो आपने कहा सही है बिल्कुल कि ड्रग्स का जो मामला है उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन देखिए, ड्रग्स का जो मामला है ये बिल्कुल अलग मामला है। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट, जो सीबीआई के सामने जो एफआईआर है उसमें ड्रग्स नहीं है। उसमें ये था कि कोई फाइनेंशियल मिसहैंडलिंग है और ये सुसाइड है या मर्डर, ये जो सवाल है ये इस समय सीबीआई के सामने है। तो इन सब सवालों का जवाब रिया एक डॉकेट बनाकर उनके सामने रखने वाली है। अब देखना है कि सीबीआई किस हद तक रिया की बात को मानती है या उसमें कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें सीबीआई को और स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी। देखिए राजदीप, ईडी पहले ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है। आज उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना है। एनसीबी अलग से इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इन सबके बीच सीबीआई ने 7 दिन का समय लिया, 1 हफ्ते का समय लिया रिया चक्रवर्ती को बुलाने में। और उससे पहले उन्होंने वो पूरी तैयारी की है जिसमें उन्होंने हर किरदार से, हर पहलू पर, हर सवाल जवाब उन कैरेक्टर से किए हैं जिन्होंने सुशांत को आखिरी बार देखा या जो फ्लैट में मौजूद थे। हालांकि बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना, लेकिन आपको लगता है कि गिरफ्तारी तक की संभावना अब यहां पर है रिया चक्रवर्ती के लिए?
देखिए, ये मैं इस समय ये नहीं कह सकता कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन वो संभावना इस समय नजर नहीं आती इस वजह से क्योंकि जितने भी हमने जिन लोगों से बात की है और कई वरिष्ठ पुलिस सहयोगी से बात की है, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात देखी नहीं है जिससे उनको लगता है कि रिया की गिरफ्तारी जरूरी है। ये हमें वो कह रहे हैं। अब आखिर में सीबीआई क्या करती है ये अलग है, लेकिन आपने बड़ी बात कही कि उन्होंने सभी जो किरदार है उनसे पूछताछ तो हो चुकी है। अंत में अब वो रिया के पास आ रहे हैं ताकि वो देखे कि जो रिया कहती है और जो अन्य लोग कहते रहे हैं उनमें समानता कितनी है, अंतर कितना है। लेकिन हमारी जानकारी है कि इस समय सीबीआई रिया को अरेस्ट करने के मूड में नजर नहीं आती जब तक उनको कोई ठोस सबूत मिले। इस समय वो ठोस सबूत नजर नहीं आ रहे हैं। जी, शुक्रिया राजदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब रुक कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई में भी इस वक्त दिव्येश सिंह, पंकज उपाध्याय और विद्या तीनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। खबर ये सामने आ रही है कि आज रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। कब तक पहुंचेंगी रिया, कुछ अपडेट इस पर? देखिए, 10 बजे का वक्त दिया है और यहाँ पर लगता है कि डीआरडीओ फैसिलिटी के अंदर जो है गहमा गहमी शुरू हो गई है। मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग से मैं कहूंगा थोड़ा आगे आए और डीआरडीओ फैसिलिटी में अंदर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। दूर में देख सकता हूं कि जो 3 सीबीआई ऑफिशियल्स की गाड़ियां आई थी वो लगी हुई हैं, यानी सीबीआई के ऑफिशियल्स डीआरडीओ फैसिलिटी में पहले ही पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को बता दिया गया है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए यहां पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और 10 बजे का समय दिया गया, यानी थोड़ी ही देर में रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पेश होंगी। यहां डीआरडीओ फैसिलिटी में वो आएंगी और उनके सामने सवालात किए जाएंगे जिनका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अभी तक मीडिया के आगे रिया चक्रवर्ती बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई हैं। उनका कहना है कि वो सारे टेस्ट के लिए तैयार हैं, सारे सवालों के उनके पास जवाब तैयार हैं। सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने ये भी कह दी है कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं शायद उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं होगा, ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आज देखना पड़ेगा इस कहानी का। मानिए कि आज क्लाइमैक्स है, सबसे बड़ा दिन है। सीबीआई 1 हफ्ते हो गए हैं मुंबई में आई है, तमाम प्राइम विटनेसेस से उसने बातचीत कर ली है, उसके स्टेटमेंट्स ले लिए हैं, लेकिन अभी तक सवाल यही था कि आखिर प्राइम अक्यूज रिया चक्रवर्ती को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। क्या सीबीआई की तैयारी पूरी नहीं है? क्या उसके पास ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं है, या उसके पास ऐसे सवालात ही नहीं है जो रिया के सामने रख सके? लेकिन अब मानो तमाम प्राइम विटनेसेस को क्वेश्चन करने के बाद वो दिन आ गया है जब सीबीआई मानो तैयार नजर आती है, इसीलिए समन भेज दिया गया है और आज 10 बजे का समय दिया गया है जब प्राइम अक्यूज रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ फैसिलिटी में। पंकज, क्योंकि देखिए अब हलचल तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर ही होनी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती को वहां पहुंचना है और आखिरकार जिस बात का इंतजार था कि रिया जो कि मुख्य आरोपी हैं उनसे कब सवाल जवाब करेगी सीबीआई, किस तरह की हलचल है, थोड़ा अगर आप वहां की तस्वीरें और हमें दिखा पाए तो। समीर शानबाग मेरे साथ हैं, मेरे कैमरा पर्सन है, समीर अंदर दिखाएं और जरा देखें कि अंदर किस तरीके की हलचल है। देखिए गेट थोड़ा बड़ा है, मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं हो क्या रहा है। करीब 1 2 3 4 5 मीनाक्षी 5 बैरिकेडिंग कर दी गई है। पहले इस तरीके की बैरिकेडिंग आमतौर पे यहां देखने को नहीं मिलती थी। बैरिकेड्स के थोड़े दूर अगर मेरे कैमरा पर्सन जूम करेंगे तो एक ग्रे कलर की गाड़ी नजर आएगी, इनोवा गाड़ी। ये वही गाड़ी है जिसमें सीबीआई के 3 ऑफिशियल्स आज सुबह आए थे। अब इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी शामिल है मीनाक्षी, इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी शामिल है और बता दूं कि एक टीम सीबीआई की ऐसी है जो यहां ही रहती है, दिन रात यहीं रहती है और प्राइम विटनेसेस से यही क्वेश्चनिंग करी जाती है। तो एक बात तो तय है, सीबीआई की सुबह सुबह की अपनी तैयारी पूरी नजर आती है, ऑफिशियल्स अंदर हैं, बस अब इंतजार है प्राइम अक्यूज रिया चक्रवर्ती का। विद्या भी मौजूद है हमारे साथ। विद्या, देखिए बीते दिनों लगातार बीते 6-7 दिन की अगर बात करें, आप रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद रही हैं और आपने वहां से लगातार हमें लाइव अपडेट्स दिए हैं, लेकिन अब आज का दिन वो है जब खुद रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के सामने पेश होना है। कल ही आज तक ने वो इंटरव्यू टेलीकास्ट किया जिसमें रिया ने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब वक्त है सीबीआई के सामने आने का और किस तैयारी के साथ रिया चक्रवर्ती वहां जाएंगी, क्योंकि जो लिस्ट तैयार की है सीबीआई ने वो सवाल वाकई बहुत आसान नहीं होंगे रिया चक्रवर्ती के लिए उस कन्विक्शन के साथ उनको जवाब देना।
जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मीडिया के सामने बात करना वो अलग है और सीबीआई के तीखे सवालों का जवाब देना वो भी एक अलग बात होती है। मीडिया के सामने तो वो जवाब दे पाएंगी, लेकिन क्या सीबीआई के सामने जवाब दे पाएंगी, ये भी एक सवाल है। और यही वजह है कि डीआरडीओ के ठीक सामने इतने दिनों तक तो मैं यहाँ खड़ी थी रिया के घर के बाहर, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर, जहाँ पर से पूछताछ होनी है। एयरफोर्स और डीआरडीओ का ये गेस्ट हाउस है जहाँ पर कि ये लोग हैं और यही वो सड़कें हैं जहाँ पर अभी वो आएंगी। थोड़ा इंतजार बस है। कई सारे लोग यहाँ पर जो आसपास भी रहते हैं वो भी यहीं पर इकट्ठा हैं ताकि देख सकें कि आखिर जो ये पूरा हो रहा है यहाँ पर पूछताछ का जो सिलसिला कितने दिनों से जो चल रहा है, तो आज तकरीबन एक हफ्ते होने जा रहे हैं। ये इस सिलसिले में क्या क्या मोड़ आती है नहीं रिया आती है कि नहीं आती है, तो क्या कैसे दिखती है, क्या होता है, इन सब पर नजर यहाँ के लोग भी रखे हुए हैं और ये इंतजार बस इसी का है कि रिया आएगी तो कब आएगी। 10 बजे का हालांकि समय दिया गया था, जिस बात का जिक्र पंकज थोड़ी देर पहले कर रहे थे, लेकिन अब ये देखना होगा कि रिया चक्रवर्ती जब वहां पहुंचती हैं तो पूछताछ का ये दायरा और आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए क्या रहता है, क्योंकि मुख्य आरोपी हैं। परिवार ने सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय आर्थिक गड़बड़ियों को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो नार्कोटिक्स ब्यूरो ड्रग्स के एंगल से इस मामले के लिए इस केस की जांच कर रहा है। और अब सीबीआई के सामने जब रिया चक्रवर्ती को पेश होना होगा तो तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। दिवेश भी मौजूद है हमारे साथ, लेकिन देखिए कुछ हलचल यहाँ पे हो रही है। पंकज, एक गाड़ी दिखाई दे रही है। पंकज, जैसा मैंने बताया था 11 बजे के आसपास जो यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का पौन घंटे का समय है, वहाँ पे सीबीआई के सामने उनको पेश होना है। और ये तस्वीरें आपको सीधे हम रिया चक्रवर्ती के घर से दिखा रहे हैं। पूछताछ के लिए रवाना हो चुकी है रिया चक्रवर्ती। 10 बजे का समय दिया गया था। अब आज सीबीआई के सवालों का सामना रिया चक्रवर्ती को करना है। और आज आप ये देखिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का 8वां दिन है। इससे पहले एक हफ्ता बीत चुका है और इस एक हफ्ते में लगातार ग्रिलिंग हुई है, सवाल जवाब हुए हैं उन लोगों से जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहते थे, साई की तरह। नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, रजत मेवाती, ये तमाम वो लोग थे। अमित त्यागी हमारे साथ मौजूद है रिया चक्रवर्ती के घर से। अमित, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती यहाँ से रवाना हो गई हैं। जी हाँ, अब आज रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए रवाना हो गई है। कल रात उन्होंने जो खुलासे किए तो कई सारी चीजें सामने आई हैं। तो आज जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके पास काफी सारे मुद्दे हैं, क्लियर है। तो आज बहुत ही क्रूशियल दिन है। अमित, और कौन कौन जा रहा है रिया के साथ? जी, अभी तक तो हमें रिया की जानकारी है, बट डेफिनेटली जितने भी लोग उन्होंने नाम लिए हैं वो सब होंगे, इसमें उनके परिवार और सुशांत के साथ वो लोग जो साथ में थे वो भी शामिल होंगे। फिलहाल यही जानकारी है। हर तरफ से रिया के बयान के बाद यही प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है अमित वहां से कि कुछ वो डॉक्यूमेंट साथ लेकर जा रही हैं, क्योंकि जो सवाल है, जो क्वेश्चनियर सीबीआई की तरफ से तैयार किया गया है, उन सवालों के लिए रिया को भी तैयार होने को कहा गया होगा। जी हाँ, रिया ने हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खुलासे किए थे। उनके पास सारे सबूत और सब तरह से वो तैयार हैं सर। तो उनके पास डेफिनेटली वो सबूत हैं, क्योंकि बार बार वो कह रही थी कि मेरे पास हर चीज़ के प्रूफ है। तो डेफिनेटली जितनी भी बातें, जितने भी पॉइंट्स और मुद्दे, उनकी भी तैयारी पूरी लग गई है। और देखना होगा क्या होगा अब अगला फैसला। तो यहां से अब ये इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा दिन आज इसलिए क्योंकि मुख्य आरोपी से आज पूछताछ हो रही है। आप ये देखिए कि कल जब आज तक ने आपको रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखाया तो उसमें रिया ने बार बार ये कहा कि वो खुद भी ये जानना चाहती हैं कि 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच क्या हुआ, और सीबीआई भी इन 2 तारीखों के बीच के समय को लगातार इन्वेस्टिगेट करी। और इसीलिए इस एक हफ्ते के समय में जो लोग सुशांत के संपर्क में आए, घटनाक्रम जो हुआ, उस टाइमलाइन को सीबीआई ने तैयार किया है बीते एक हफ्ते के इन्वेस्टिगेशन में। जबरदस्त हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब रिया चक्रवर्ती यहां से निकली हैं, मीडिया के कैमरे उन्हें कैप्चर करने की कोशिश में। लेकिन मुख्य आरोपी जिनके ऊपर सुशांत के परिवार ने यह कहा है कि सुशांत की मौत की जिम्मेदार है रिया चक्रवर्ती, लगातार सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ये कह रहे हैं कि रिया ने सुशांत को इस तरफ धकेला है। तो आज इन सभी आरोपों पर सीबीआई तीखे सवाल पूछेगी रिया चक्रवर्ती से, और इसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वो अपने साथ लेके जा रही हैं।
ये तीसरी माफ कीजिए जांच एजेंसी है जो अब रिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने लंबी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से की, उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे लंबी पूछताछ की और अब आज सीबीआई के सामने पेश हो रही है रिया। 3 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ईडी, सीबीआई और नार्कोटिक्स ब्यूरो, ये 3 इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती सामना करेंगी सीबीआई के सवालों का। पंकज उपाध्याय और विद्या लगातार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। पंकज, किस तरह के सवाल आज हो सकते हैं जिसका सामना रिया चक्रवर्ती को करना होगा? देखिए, कल इंटरव्यू जो रिया चक्रवर्ती ने दिया उसके बाद कई खुलासे किए हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ी जो चीज समझ में सामने आई है, जो उन्होंने कहा था कि जो सैमुअल मिरांडा है उनको सुशांत की बहन ने हायर किया था और तमाम जितने स्टाफर्स हैं, चाहे वो नीरज है, चाहे वो केशव हैं, सिद्धार्थ पिठानी है, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सुशांत सिंह उनके घर में आने से पहले ही जानते थे। अब ये महत्वपूर्ण मीनाक्षी इसलिए है क्योंकि कई स्टाफर्स ने पहले ये आरोप लगाए हैं कि एक बार रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में दाखिल होती हैं, उसके बाद उन्होंने काफी बदलाव करने शुरू कर दिए थे। तमाम, चाहे वो बॉडीगार्ड्स थे, चाहे वो हाउस क्लीनर थे और जो बाकी स्टाफ थे, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रिया का तो कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, दीज आर बेसलेस एलिगेशंस। तो द सीबीआई हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दीज स्टेटमेंट्स और इन सवालों पर उनसे सवाल किए जाएंगे। साथ ही साथ 8 तारीख को आखिर क्या हुआ था, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज जो वायरल हो गया, जो रिया और महेश भट्ट के बीच में व्हाट्सएप की जो बातचीत है वो दिखाता है, उसमें तो दर्शाता है कि शायद रिया चक्रवर्ती ने खुद की मर्जी से ही आखिरकार ये फैसला ले लिया था कि उन्हें सुशांत से ब्रेकअप करना है और वो बाहर चली जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं, उन्होंने एक डिटेल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि इट वाज ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ सुशांत दैट रिया चक्रवर्ती लेफ्ट सुशांत हाउस, यानी वो खुद से नहीं जाना चाहती थी। सुशांत ने उन्हें कहा कि क्योंकि उनकी बहन आ रही है इसलिए उनको जाना है। अब काफी विरोधाभास आ जाता है यहाँ पर, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। देखिए मीनाक्षी, अभी तक दोनों पार्टीज के लोग क्या कह रहे थे, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, स्टेटमेंट्स, वीडियोज, ये सब बाहर आए हैं। लेकिन ये तमाम वीडियोज हैं ये और स्टेटमेंट ये मीडिया में आए हैं। आखिर ऑफिशियल्स के सामने क्या कहा जाएगा ये देखना पड़ेगा। अब आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कही थी कि अब तो ड्रग्स का एंगल भी सामने आ गया है। जो नीरज हैं, जो हाउस कुक थे सुशांत सिंह के, मुंबई पुलिस के सामने उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ही यूज्ड टू रोल मैरिजुआना ड्रग्स, मैरिजुआना सिगरेट्स फॉर द लेट एक्टर। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि उन्होंने कभी जिंदगी में ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। अब ड्रग्स का एंगल भी आ गया है तो सीबीआई अपनी तरफ से पूछताछ तो करेगी ही। 4-5 नाम सामने आ गए हैं जिसमें श्रुति मोदी भी शामिल हैं, जिनमें जया साहा भी शामिल हैं, जिनमें गौरव आर्या का नाम भी सामने आ रहा है, सैमुअल मिरांडा का नाम भी शामिल आ रहा है। यानी एक रिंग जो है, जो ड्रग का रिंग हो सकता है, वो तो मानो शामिल है। अब इसमें सवालात जरूर किए जाएंगे। पंकज, आप लगातार केस को फॉलो कर रहे हैं, आप लगातार केस को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से घटनाक्रम बीते 1 हफ्ते में आगे बढ़ा है, पूछताछ हुई है, गिरफ्तारी संभव है क्या सीबीआई की तरफ से? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आखिर सीबीआई ने जो प्राइम विटनेसेस हैं उनसे जो पूछताछ करी है उसमें क्या मिला है उनको। अभी तक तो हम रोज कयास लगा रहे थे कि अब रिया चक्रवर्ती को जो प्राइम अक्यूज हैं उन्हें समन किया जाएगा, तब किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 1 हफ्ते का समय लग गया। इस 1 हफ्ते में क्या हुआ, हर रोज सीबीआई, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो जो सुशांत के फ्लैटमेट थे और क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर थे, या नीरज हो जो कुक था, केशव जो कुक था, चाहे दीपेश सावंत था जो हाउस मैनेजर था, या फिर रजत मेवाती जो पहला अकाउंटेंट था, ये प्राइम विटनेसेस हैं। इनको, क्योंकि ये सुशांत की जिंदगी से बड़े करीब से जुड़े थे, इनको बार बार बुलाया गया। अब यहां पर 2-3 बातें हैं। या तो सीबीआई के पास अब जाके एक नया डिस्क्लोजर सामने आ गया है इन तीनों में से, या इन चारों में से किसी ने एक ने कुछ नया डिस्क्लोजर दिया है जो सीबीआई के सोर्सेज अभी नहीं बता रहे हैं। जी पंकज जी, आपने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि बीते दिनों में जब हम लगातार इस मामले पर कवरेज कर रहे थे, खुद मैंने शम्स से ये सवाल कई बार पूछा कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिन 4 लोगों से लगातार लंबी पूछताछ हो रही है, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, रजत मेवाती और सैमुअल मिरांडा, इससे क्या लग रहा है, ये सस्पेक्ट के तौर पर पूछताछ हो रही है, ये अक्यूज्ड के तौर पर पूछताछ हो रही है? लेकिन उनका कहना था
कि अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई हिंट नहीं दिया गया है इस पे। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। क्या कुछ तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है इस पर? देखिए, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, दीपेश सावंत, ये प्राइम विटनेसेस हैं। अब इनसे पूछताछ करी जा रही है। जैसे कि मैंने आपसे बार बार कहा, सीबीआई का सूत्र ज्यादा तो बता नहीं रहे हमें, इसीलिए यहां पर बात महत्वपूर्ण यह है, या तो कोई नया डिस्क्लोजर आया है। अब यह भी समझना पड़ेगा मीनाक्षी कि सीबीआई एपेक्स एजेंसी है, प्रेशर उसके पास बहुत है। कुछ भी केयरलेस तरीके से जाके आपातापी में वो रिया के सामने जाए और उसको जवाब ना मिले, एविडेंस ना मिले, तो इसमें भी फजीहत हो सकती है। अब क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट इस कहानी को लेकर इतना ज्यादा बढ़ गया है, अब 3 नेशनल एजेंसीज इस केस में इन्वॉल्व हो गई हैं, तो सीबीआई की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इतना ज्यादा समय लग गया है कि बार बार सीन ऑफ क्राइम में जाके रिकंस्ट्रक्शन 2 बार किया गया। कूपर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है उनसे 2 से 3 बार जाके मुलाकात करी गई है। जिस वाटरस्टोन होटल में ये 2 लोग पिछले साल रुके थे, वहां के मैनेजर को 2 बार बुलाया गया है। सीबीआई की टीम खुद वहां गई है। यहां सीए को बुलाया, रिया चक्रवर्ती और सुशांत के सीए जो फॉर्मर सीए हैं उनको बुलाया गया, फॉर्मर अकाउंटेंट्स को बुलाया गया। यानी एक बात तो पिछले 1 हफ्ते में ये तय हो गई मीनाक्षी कि सीबीआई ने पूरा मानो एक 360 का स्पेक्ट्रम खंगालने की कोशिश करी है, जिससे उसको कुछ सबूत सामने मिल सके। अब आज जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है, क्या सीबीआई के सामने कुछ एविडेंस मौजूद हैं? पहले से ही मुंबई पुलिस ने जितनी इन्वेस्टिगेशन करी थी उसके सारे एविडेंस सीबीआई को सौंप दिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, चाहे सुशांत का लैपटॉप था, मोबाइल फोन थे, स्टेटमेंट्स थे 56 लोगों के, वो तमाम सीबीआई के पास मौजूद हैं। सीबीआई ने पिछले 1 हफ्ते में उन तमाम स्टेटमेंट्स को एनालाइज भी कर लिया है, स्टेटमेंट्स को कोरॉबोरेट भी कर लिया है, अपने खुद के स्टेटमेंट्स भी ले लिए हैं प्राइम विटनेसेस से। तो क्या इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आया है? पहले ये बात सामने आई थी कि सिद्धार्थ पिठानी ने और नीरज ने जो अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें थोड़ा विरोधाभास नजर आता है। विरोधाभास अगर है तो किस डिग्री का है? आखिर क्या झूठ पकड़ा गया है या थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे है? ये बात सभी सीबीआई के सूत्रों ने नहीं बताई है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है कहना कि आखिर एज अ प्राइम विटनेसेस यहां पर पूछताछ करी जा रही है या सीबीआई ने इनके झूठ को पकड़ लिया है। वो तो कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल पंकज, और देखिए इस बीच हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की कार डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ती हुई, और आज तक भी इसे लगातार फॉलो कर रहा है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस रिया चक्रवर्ती को पहुंचना है, जहां सीबीआई ने उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया। और इसीलिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का 8वां दिन है। 7 दिन का समय सीबीआई ने लिया है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने से पहले। उन्होंने हर पहलू को, हर किरदार को, हर व्यक्ति को जो आरोपों के घेरे में था या चश्मदीद था या गवाह था, उनसे पूछताछ की है, और तब जाकर मुख्य आरोपी का नंबर आया है। हालांकि इससे पहले कल आज तक ने एक डिटेल्ड इंटरव्यू आपको रिया चक्रवर्ती का दिखाया, जिसमें रिया ने अपने साइड की कहानी बताई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन दूसरी तरफ परिवार रिया के आरोपों को सिरे से खारिज करता है। लेकिन इन सब के बीच देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी किस नजरिए से केस को देखती है, इस वक्त पूरे देश की निगाहें इस तरफ है। 3 एजेंसीज जो देश की बड़ी एजेंसीज हैं, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और नार्कोटिक्स ब्यूरो, ये तीनों इस वक्त इस केस में इन्वॉल्व है, और रिया चक्रवर्ती तीनों की ही जांच के दायरे में है। तीनों के पास अधिकार है गिरफ्तारी का। अब आप देखिए रिया के लिए आगे की राह बहुत आसान नहीं रहने वाली, और 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच जो कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में, फ्लैट नंबर 601 माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट बांद्रा में, उसको लेकर एक टाइमलाइन जरूर सीबीआई ने तैयार की होगी। पंकज हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। पंकज देखिए, कल जब इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती का दिखाया गया, उसमें रिया ने एक बात की, जब उनसे ड्रग्स वाले एंगल पर सवाल पूछा गया। हालांकि उस सवाल से दूरी बना ली रिया चक्रवर्ती ने, उस पर जवाब नहीं दिया, ये कहते हुए कि अभी ये जांच के दायरे में, इस पर मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके जो चैट सामने आए हैं वो उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है, और वो कॉन्वर्सेशन ये दिखाती है कि रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स को लेकर जानकारी थी। फिर भी वो इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि उन्होंने ड्रग्स कभी कंज्यूम नहीं किया। उनके वकील कहते हैं कि आप टेस्ट करा लीजिए, रिया कभी ड्रग्स उन्होंने लिया नहीं है। इस तरह के दावों को, जिसमें सीधे तौर पर एक विरोधाभास सबूत के आधार पर दिखाई दे रहा है, उसका जवाब देना रिया चक्रवर्ती के लिए वाकई बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो ये ड्रग्स का एंगल सामने आया, नो डाउट अबाउट इट, ये बहुत ज्यादा सेंसेशनल था। अब इसमें एक बात दिलचस्प जो मुझे ये लगी वो ये थी मीनाक्षी कि देखिए, इतने समय से
मुंबई पुलिस ने इस पूरे केस की तहकीकात करी थी, तब ये एंगल सामने नहीं आया। अब मुंबई पुलिस ने जानबूझकर ये एंगल सामने नहीं करा या इस एंगल नहीं, लेकिन पंकज, नीरज के स्टेटमेंट में तो ये बात पहले ही दिन थी ना। नीरज के स्टेटमेंट में तो ये बात पहले ही दिन थी मुंबई पुलिस के पास। यस मीनाक्षी, लेकिन नीरज का जो स्टेटमेंट था वो भी काफी दिनों बाद सामने आया। मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से ये पहले जानकारी नहीं दी कि ये इतना बड़ा ड्रग एंगल भी इसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ नीरज का जो स्टेटमेंट है सामने आया। श्रुति मोदी, गौरव आर्या, सैमुअल मिरांडा, रिया, ये जो तमाम, ये जो जया साहा, ये जो तमाम एक रिंग जो फॉर्म हुआ था, इसकी बातचीत इतनी डिटेल में ना तो मुंबई पुलिस ने सामने रखी, ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये सामने आई। हुआ ये जब करीब करीब सीबीआई का 1 हफ्ता हो गया इन्वेस्टिगेशन का, तब मानो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी सुपर एक्टिव हो गया और उसकी तरफ से ये तमाम चीजें सामने आने लगी। और इसी का कारण है कि महाराष्ट्र की राजनीति भी इसके बाद गर्म आ गई। ऑपोजिशन बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि मुंबई के टॉप कॉप को रिजाइन करना चाहिए। और महाराष्ट्र की सरकार को यह पहले से पता क्यों नहीं था? अगर पता था तो क्या उन्होंने दबाने की कोशिश करी? ऑपोजिशन जो पहली बात कह रहा था, क्या सरकार डरी हुई है? क्या वो किसी नेता को बताना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है अगर ड्रग एंगल सामने आएगा तो कई और खुलासे सामने आएंगे? तो खैर ये बात तो अपनी तरफ रही, लेकिन दूसरी तरफ जब हमने एक्सपर्ट से बात करी है इस एंगल पे, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए, दीज आर स्टैंड अलोन व्हाट्सएप मैसेजेस, इनको अभी कोराबोरेट करना पड़ेगा, ऑफिशियली इसकी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कल तो साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स ली नहीं, टेस्ट करवाने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन जैसा कि ने बिल्कुल ठीक कहा कि व्हाट्सएप मैसेजेस को अगर एक्सक्लूसिविटी में देखा जाए तो कम से कम ये बात तो साफ हो जाती है कि चाहे वो सुशांत हो, चाहे वो रिया हैं, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हैं, चाहे वो जया साहा हैं, गौरव आर्या हैं, ये तमाम वो लोग ऐसे हैं जो कि एक ड्रग का रिंग फॉर्म करे हुए थे। शौविक भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि एक मैसेज में तो सैमुअल ने ये कहा है कि जो उनके पास माल है वो खत्म हो गया है, क्या आपके भाई से ले सकते हैं? उनके पास भी बिल्कुल। और इसीलिए देखिए, रिया और उनके परिवार पर गंभीर सवाल भी देखिए पंकज खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इस बीच रिया डीआरडीओ ऑफिस पहुंच रही हैं और ये सिग्नल पर उनकी एक तस्वीर जो क्लैरिटी के साथ कैमरा ले पाया। लेकिन बॉडी लैंग्वेज की तरफ चाहे आप ध्यान दे लीजिए, चाहे आज जब सीबीआई के सामने पेश होना है तो यकीनन ये बात रिया चक्रवर्ती भी समझती हैं कि बीते 7 दिन में सीबीआई ने जो तैयारी की है, सीबीआई ने हर पहलू को, टाइमलाइन को, हर व्यक्ति के सवालों के बाद एक क्वेश्चनेयर तैयार किया है रिया चक्रवर्ती के लिए। और आज उन्हें जब सामना करना होगा सीबीआई का तो फैक्ट्स पर बात करनी होगी, कई जगहों पर चीजें क्रॉस चेक होंगी, कई जगह पर आमने सामने की पूछताछ होगी। तो मीडिया के सामने इंटरव्यू एक अलग बात है और सीबीआई के सामने, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी के सामने, ऑफिसर्स के सामने जब आप बैठते हैं तो वो एक अलग तस्वीर, एक अलग बात है। तो रिया चक्रवर्ती आज उस तैयारी के साथ सीबीआई के सामने पेश हो रही हैं। लेकिन आज के इस दिन का इंतजार इसलिए भी था क्योंकि परिवार लगातार ये कह रहा है सुशांत सिंह राजपूत का कि जो प्राइम अक्यूज्ड है, मुख्य आरोपी है रिया चक्रवर्ती, क्यों अब तक रिया से पूछताछ नहीं हुई है इस मामले में। मुंबई पुलिस पर तो भरोसा परिवार ने जताया ही नहीं, उनके इन्वेस्टिगेशन को सीधे तौर पर खारिज किया। लेकिन जब सीबीआई को केस मिले, इसे लेकर मुहिम चली, उसके बाद आखिरकार आज वो दिन आया है जिसकी मांग परिवार लगातार कर रहा था। अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस जब रिया चक्रवर्ती पहुंचती हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का ये दिन कैसे रहता है ये देखना होगा। लेकिन कई ऐसे डार्क एरियाज हैं, कई ऐसे पहलू हैं 8 से 14 तारीख के बीच के घटनाक्रम में जो कई सवाल खड़े करते हैं। और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे क्या सच है, इसे लोग जानना चाहते हैं, उसे लेकर लोगों के मन में उत्सुकता है। परिवार ये जानना चाहता है कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ, ये हत्या है, ये आत्महत्या है, अगर आत्महत्या है तो क्या ये उकसावे की घटना है। ऐसे कई पहलू हैं इस पूरे मामले में जिसे लेकर लोग सवालों के जवाब, परिवार चाहता है इन सवालों के जवाब। और रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी, 6 दिन पहले तक उनके साथ रह रही थी, रिया के पास इन सवालों की कुंजी जरूर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रिया चक्रवर्ती को आज पूछताछ के लिए सीबीआई बुला रही है। और देखिए, 1 हफ्ते पहले जब सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची थी, उसी दिन रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को यह इंफॉर्मेशन भिजवा दी गई थी कि आप अभी मुंबई छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आप मुख्य आरोपी हैं, तो आपसे पूछताछ किसी भी दिन संभव है। और आज 7 दिन बाद यानी 1 हफ्ते बाद आखिरकार वो समय आता है।
तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जब डीआरडीओ ऑफिस पहुंच रही हैं तो रास्ते में मीडिया की टीम भी उन्हें फॉलो करती हुई आज तक के कैमरे पर ये तस्वीर रिया चक्रवर्ती की। किसी भी वक्त अब डीआरडीओ ऑफिस पहुंच सकती हैं रिया चक्रवर्ती। पंकज हमें लगातार अपडेट इस पर दे रहे हैं। पंकज, कल जब इंटरव्यू चला उसमें इन्हीं व्हाट्सएप चैट्स को लेकर जब रिया से सवाल हुए तो रिया ने जांच एजेंसी पर भी सवाल खड़े किए। रिया का यह कहना था कि उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्राइवेट चैट्स जांच एजेंसी को सौंपे, लेकिन वो चैट्स लीक कैसे हुए? जी हाँ, देखिए एक बात तो ये भी है और जिसको मानना पड़ेगा कि दोनों पार्टियों की तरफ से रह रहकर जो है सेलेक्टिव चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो मीडिया में रिलीज किया गया है, जिससे बताया जा सके कि दोनों साइड अपना अपना पक्ष रख रही थी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए। अब सोशल मीडिया पे किस तरीके की एक्टिविटीज दोनों पार्टियों की तरफ से हुई है ये भी हमने देखा है। कहना पड़ेगा कि ह्यूज रिस्पांस रहा है सोशल मीडिया में, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट काफी ज्यादा है इस स्टोरी को लेकर। तो सोशल मीडिया पे दोनों पार्टियों की तरफ से अच्छा खासा पीआर स्टंट भी किया गया है, इस बारे में भी दो राय नहीं है। तो कल उन्होंने जो कहा है वो उनका वर्जन है, लेकिन जैसा कि आपने पहले भी बिल्कुल सही कहा, चाहे वो अभी तक के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने क्यों ना आए हों, चाहे वो लेट एक्टर के पिताजी हों, उनकी बहनें हों, उनकी तरफ से दिया गया स्टेटमेंट हो, या रिया चक्रवर्ती ने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया हो पहले, या कल का जो उनका इंटरव्यू था, मीडिया के सामने अपनी बात रखना, कॉन्फिडेंट नजर आना एक बात है, लेकिन एजेंसीज के सामने ऑन रिकॉर्ड जाना और अपना वर्जन रखना ये बिल्कुल ही अलग बात है। यही बात हमने पहले भी देखी थी। नीरज ने, जो उनके सुशांत के कुक थे, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ और बात कही थी, लेकिन ये जो ड्रग्स का उन्होंने मामला था मीडिया के सामने पहले नहीं कहा था, ये डिस्क्लोजर उन्होंने एजेंसीज के सामने किया था। तो क्या कैसे कई और ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं दोनों पार्टियों की तरफ से जो सीबीआई के सामने मौजूद हैं, ये देखना पड़ेगा। क्या रिया जो उन्होंने कल हमारे सामने स्टांस रखा था वही सेम स्टांस सीबीआई के सामने भी रखेंगी? अब ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ही बता देंगी। फिलहाल मीनाक्षी, क्योंकि मैं सुबह से टाइमलाइन रेडी कर रहा हूं, यहाँ पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, आखिर आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्राइम अक्यूज रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आ रही हैं, तो सुबह से मैं एक टाइमलाइन रेडी कर रहा हूं। मैं बताता हूं एक्टिविटीज सुबह से यहाँ 9 बजे से क्या हुई हैं। 9:10 पर एक गाड़ी सीबीआई ऑफिशियल की आई है। समीर से मैं कहता हूं एक बार फिर से जाएं, थोड़ा दिखाएं गेट के अंदर हलचल क्या हो रही है, जिससे पता लगता रहेगा आखिर हो क्या रहा है। 9:10 पर पहली सीबीआई अधिकारियों की गाड़ी अंदर गई। 9:48 पर 3 सीबीआई के अधिकारी फिर से गए, यानी चार सीबीआई के ऑफिशियल्स। 9:51 पर 2 गाड़ियां और अंदर गई, जिसमें सीबीआई का एक अधिकारी और मौजूद था। जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं, देखिए अब सिक्योरिटी गार्ड्स है ना यहाँ पर डीआरडीओ फैसिलिटी के और ज्यादा बढ़ गए हैं, करीब 1 2 3 4 5 यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को मैं देख सकता हूं। बैरिकेडिंग यहाँ पर पहले ही लगा दी गई है, जो पहली बार मैं देख रहा हूं। और उससे पीछे जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, 4-5 गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं, ये सीबीआई अफसरों की गाड़ियां हैं। और इन गाड़ियों के पीछे ही जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके अंदर ही सीबीआई ऑफिशियल्स प्राइम विटनेसेस से अपनी पूछताछ करते हैं। यानी रिया चक्रवर्ती जब यहां पर आएंगी तो जहां पर वो गाड़ियां खड़ी हैं उसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, रिया चक्रवर्ती को वहीं लेकर जाया जाएगा। और शायद मुझे ऐसा भी लगता है, या तो रिया चक्रवर्ती को आज सिर्फ अकेले ही उनसे पूछताछ करी जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइम विटनेसेस हैं, चाहे वो नीरज है, सिद्धार्थ पिठानी है, केशव है, उनको भी बुलाया जा सकता है और सबको आमने सामने बिठाकर फिर सीबीआई देखना चाहेगी कि आखिर उनके बयानों में क्या विरोधाभास है या नहीं है। थोड़ी हलचल यहाँ पर दिख रही है। समीर से कहता हूँ जरा सड़क पर दिखाएं, आखिर क्या कोई गाड़ी आई है, क्या रिया ही आई है? एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी इनोवा तो आ रही है ग्रे कलर की, क्या इसमें है या नहीं है? नहीं, इट्स अ फॉल्स अलार्म, नहीं है। लेकिन सड़क के दोनों तरफ हम नजर बनाए हुए हैं। रिया चक्रवर्ती जैसे ही दाखिल होंगी हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन जो एक्टिविटी मीनाक्षी हमने पिछले 1 हफ्ते से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम की यहां आके देखी है, उससे एक बात हमें नजर आई है कि सिर्फ सीबीआई का ध्यान इस बात पे नहीं है कि वेदर दिस इज अ केस ऑफ सुसाइड और वेदर दिस इज अ केस ऑफ मर्डर। एक पूरा 360 डिग्री का उन्होंने स्पेक्ट्रम जो है उसकी तरफ वो बढ़े हैं। यहां तक कि जो कुछ स्पिरिचुअल गुरुज हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि सुशांत का ध्यान आध्यात्म की तरफ भी बहुत ज्यादा था, तो सीबीआई की टीम ने मुंबई के सबअर्बन इलाकों में जाके कई स्पिरिचुअल गुरु से भी उन्होंने बात करी थी। ये भी बताया गया है जो थेरेपिस्ट हैं जिनसे इलाज करा रहे थे उनसे भी बात हो रही है।
सीबीआई ने मल्टीपल टीम्स बनाई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आध टीम यहां पर ठहरी हुई है या आती हैं जो यहां पर पूछताछ करती हैं प्राइम विटनेसेस से। मल्टीपल टीम सीबीआई ने बनाई है और एक वक्त में अलग अलग एंगल्स पर जो ये काम कर रहे हैं, सीबीआई की टीम फैल जाती है पूरे मुंबई शहर में और सबर्बन इलाकों में और खंगालने की कोशिश करती है एविडेंस। सीबीआई एपेक्स एजेंसी है, प्रेशर उसके पास बहुत, प्रेशर उनके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सीबीआई को कुछ मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, ये तो देखने वाली बात है। इस बारे में सीबीआई के सोर्सेस ने अभी तक कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं दी है। लौट रही हूं पंकज आपके पास। इस बीच ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ ऑफिस पहुंच रही हैं और आज तक के कैमरे पर ये तस्वीर कैद हुई है। ये तस्वीर इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए, कल ही आज तक ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू टेलीकास्ट किया जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा सामने। लेकिन सवाल रिया चक्रवर्ती से सबसे ज्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी और उनके साथ सबसे करीब थी। तो सुशांत किस दौर से गुजर रहे थे, क्या सुशांत के साथ हो रहा था, इसकी सबसे ज्यादा जानकारी जिस शख्स को हो सकती है वो रिया चक्रवर्ती ही है। और इसीलिए आज 8 दिन के बाद रिया चक्रवर्ती का नंबर आया है सीबीआई से पूछताछ का, जबकि परिवार के आरोपों के हिसाब से, एफआईआर के हिसाब से रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि सीबीआई की पूछताछ जो रिया चक्रवर्ती से होती है वो किस दिशा में जाती है, किस एंगल से पूछताछ होती है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल पहलू, मल्टीपल आरोप, कई तरह के आरोप कई स्तर पर है। फाइनेंशियल यानी आर्थिक गड़बड़ियां एक तरफ है, ड्रग्स का एंगल अलग उभर कर आया है, मानसिक तनाव की एक थ्योरी अलग से रिया चक्रवर्ती अपने इंटरव्यू में देती नजर आई है। और पंकज देखिए, रिया चक्रवर्ती ने अपने कल के इंटरव्यू में मुख्य तौर पर जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में वो बोली है तो उन्होंने ये कहा है कि वो मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, वो डिप्रेशन में थे और इसके लिए वो इलाज भी करवा रही थी। उन्होंने उसको लेकर ये भी कहा कि उनके पास सबूत मौजूद है। मेरा सवाल पंकज आपसे ये है कि सीबीआई के लिए इस बात को फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिन डॉक्टर्स के, जिन एक्सपर्ट्स के नाम रिया चक्रवर्ती से ने लिए हैं उनसे सिंपल पूछताछ हो सकती है, जबकि परिवार सीधे तौर पर यह इनकार करता रहा है कि मानसिक तनाव सुशांत को कभी था ही नहीं, ये सिर्फ एक सुशांत की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती अगर ये आरोप लगा रही हैं तो कहीं तो इन आरोपों में कोई दम होगा या किसी वजह से तो वो ये आरोप लगा रही हैं। जी हाँ, देखिए, आज वही दिन है जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जैसा राजदीप ने भी कहा कि रिया ने पूरा अपना डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स की वो बात करती हैं कि उनके पास मौजूद हैं, तमाम व्हाट्सएप डिटेल्स की वो बात करती हैं, उनके पास मौजूद हैं। वो कहती हैं कि बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं उनमें तो कोई सत्यता है ही नहीं। तो अगर ऐसा है, इफ इंडीड रिया चक्रवर्ती ने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो फिर आपने सही कहा, ज्यादा समय तो लगना नहीं है। वैसे भी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं, हर रोज जाती है, डॉक्टर्स से मिलती है, तमाम वो थेरेपिस्ट जो इलाज कर रहे थे उनसे मुलाकात करी है, कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या पता किया, उनसे मुलाकात कर ली है, साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनसे बातचीत कर ली है, प्राइम विटनेसेस से बात कर ली है। और मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूं, कल तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था कि शोभित चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं वो पहली बार आए थे और उनको करीब 14 घंटे तक उनसे बातचीत करी। इस बीच थोड़ी हलचल बढ़ गई है मीनाक्षी, एक गाड़ी आई है, एक गाड़ी आई है, एक गाड़ी आई है, देखते हैं। एक इसमें 2 लोग बैठे हैं, इस गाड़ी में 2 लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं। 2 लोग बैठे हैं इसमें, 2 लोग आए हैं इस वक्त और हलचल बढ़ गई है। एक और गाड़ी आई है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। मिला शायद इसमें रिया हो सकती है, शायद इसमें रिया है, रिया चक्रवर्ती है। आई कैन कंफर्म मीनाक्षी, मैं कंफर्म कर सकता हूं रिया चक्रवर्ती इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। NH03BC 1251।
आ चुकी है। जैसा कि हम सुबह से बताते हुए आ रहे थे कि रिया चक्रवर्ती प्राइम अक्यूज हैं। एक हफ्ते तक इसी बात का इंतजार था कि आखिर कब उनको यहां पर सीबीआई समन करेगा और क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएगा, और अब वो वक्त आ गया है। रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पेश होने वाली है। आ गई है वो अंदर इनोवा गाड़ी में, ग्रे कलर की इनोवा गाड़ी में रिया चक्रवर्ती इस वक्त डीआरडीओ फैसिलिटी में दाखिल हो गई है और अब कुछ ही देर में सीबीआई के सामने वो सवालों का सिलसिला शुरू होगा। कहानी का ये क्लाइमेक्स है। रिया चक्रवर्ती अब अंदर है, दो लोग अंदर और हैं। जहां तक मुझे लगता है वो प्राइम विटनेसेस ही हैं, जिसमें नीरज, रजत, मेवाती, ये तमाम लोग मौजूद हैं। कल जैसा कि हमने आपको बताया, शौविक चक्रवर्ती से 14 घंटे पहले ही बात करी जा चुकी थी। उसके साथ ही साथ रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी कल 6 घंटे तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने अपने साथ रखकर उनसे लॉकर्स की डिटेल ली। मुंबई के सबअर्बन इलाके वकोला में उनको ले जाया गया, उनसे लॉकर की चाबियां ली। लॉकर में देखा कि आखिर क्या है, तमाम दस्तावेज जो उसके अंदर थे उनको खंगाला गया। यानी पूरे परिवार की सीबीआई ने और ईडी ने जानकारी ले ली है। लेकिन अब जो कि प्राइम अक्यूज्ड है रिया चक्रवर्ती, उन्हें यहां पर लाया गया। समीर एक बार फिर से दिखाएंगे कि आखिर गेट के पार आखिर क्या हलचल है। तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं। सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया और ये 8वां दिन है आज जब रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि इससे पहले का समय जो सीबीआई ने लिया है उसके तहत पूरी तैयारी की है कि क्या सवाल होंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो गवाह हैं उनसे घंटों घंटों लंबी पूछताछ हुई है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4-4 दिन उनसे पूछताछ हुई है। यानी सीबीआई ने अपना होमवर्क पूरा किया है इस तरह से कि जब रिया चक्रवर्ती जो मुख्य आरोपी है, जब वो आमने सामने की पूछताछ जब उनसे हो, तो उससे पहले हर एंगल, हर पहलू, हर दिन और 8 से 14 तारीख के घटनाक्रम को पूरी तरह से सीबीआई ने अब परख लिया हो। 8 जून जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर गई और 14 तारीख जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। और यही जो ये 1 हफ्ते का समय है, यही 1 हफ्ते का समय वो टाइमलाइन है जिसके भीतर राज छिपे हुए हैं। ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया। खबर ये भी आई कि हार्ड डिस्क जो है वो 8 तारीख को किसी आईटी प्रोफेशनल को बुलवाकर नष्ट की गई। इसके अलावा पारिवारिक रिश्ते रिया चक्रवर्ती, सुशांत और सुशांत की फैमिली के बीच किस तरह के थे, तो ये तमाम वो पहलू हैं जो इस वक्त सीबीआई की क्वेश्चनिंग में शामिल होंगे। फाइनेंशियल एंगल अलग से प्रवर्तन निदेशालय जांच रहा है। पंकज अपडेट कर रहे हैं हमें डीआरडीओ ऑफिस से। पंकज, वहां का घटनाक्रम दिखाएं। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी मुश्किलात के बाद हमने देखा कि एक ग्रे कलर की इनोवा गाड़ी थी जिसमें रिया चक्रवर्ती राइट हैंड साइड पे बैठी हुई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, कल जो इन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें भी कॉन्फिडेंट नजर आई, और आज भी जब हमने उनकी गाड़ी के शीशे पर अपना कैमरा लगाया और देखने की कोशिश करी तो वो अपना मुंह नहीं छुपा रही थी, वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। दुपट्टे से उन्होंने अपना सर ढका हुआ था लेकिन चेहरा दिख रहा था। इतना मैं कह सकता हूं, जब मैंने शीशे में से झांक कर अंदर देखा तो रिया चक्रवर्ती कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। लेकिन फिर वही बात है, क्या मीडिया के सामने ये पोस्चरिंग है? क्या कॉन्फिडेंट नजर आना ये पोस्चरिंग है, या सही में रिया चक्रवर्ती को लगता है कि सीबीआई के पास, ईडी के पास या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिनसे वो कॉर्नर हो सके? और तमाम डॉकेट, जो महत्वपूर्ण बात राजदीप सरदेसाई ने हमसे साझा करी है कि रिया चक्रवर्ती ने एक नया डॉकेट रेडी कर लिया है, which comprises of all the documents, the records, including the medical records,
महत्वपूर्ण बात जो आपने कही थी कि परिवार तो ये एलिगेशन लगा रहा है कि मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इस बीच एक गाड़ी और आई है, एक गाड़ी और आई है, 2 लोग इसमें शामिल हैं, 2 लोग इसमें शामिल हैं, 2 लोग इसमें शामिल हैं। देखिए देखिए, मेरे जानकारी मुझे आज ये है कि जैसा मैं सुबह से भी कह रहा था, सैमुअल मिरिंडा, नीरज, केशव, रजत मेवाती और दीपेश सावंत, ये जो तमाम प्राइम विटनेसेस हैं, ये तमाम, रजत मेवाती को छोड़ के, क्योंकि रजत मेवाती वाज द फॉर्मर अकाउंटेंट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, रजत मेवाती को छोड़ के ये 4 लोग जो हैं वो उनको आज फिर से सामने बिठाकर, रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करी जा सकती है। याद रखिए, 1 हफ्ते तक सीबीआई ने इन तमाम प्राइम विटनेसेस से स्टेटमेंट्स लिए हैं, इनको ग्रिलिंग करी है, आमने सामने इनको बिठाया है, इनको सीन ऑफ क्राइम पर लेके गए हैं, वहां रिकंस्ट्रक्शन 2 बार कराया है, वहां घटनाक्रम क्या रहा, बातचीत वहां भी करी है, वीडियोग्राफी करी है। इन लोगों से पूछा गया कि आखिर आपने क्या देखा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मेंटल स्टेट क्या था सुशांत सिंह का, क्या रिया और सुशांत के बीच में लड़ाइयां हुई थी 8 तारीख को, नहीं हुई थी, ये तमाम जानकारी, साथ ही साथ मुंबई पुलिस ने जो एविडेंस इकट्ठा किया था वो भी जानकारी सीबीआई के पास है। एक गाड़ी निकल रही है, क्या इसके अंदर कोई है, क्या किसी को कहीं और लेके जाए? एक बात तय हो गई है मीनाक्षी, रिया चक्रवर्ती के साथ साथ जो 14 जून को प्राइम विटनेसेस मौजूद थे वो भी आज अंदर पहुंच रहे हैं। एक बात तय है कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ प्राइम विटनेसेस को भी आज सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और आज दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। 1 हफ्ते लगे सीबीआई को मीनाक्षी, 1 हफ्ते लगे सीबीआई को रिया चक्रवर्ती को समन करने में और यहाँ डीआरडीओ फैसिलिटी में बुलाने में। जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तमाम जो वरिष्ठ पैनल्स में लोग हैं वो भी यही कहते आ रहे थे कि सीबीआई पहले अपनी जांच करेगा, उसका जो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो बाकी एजेंसियों से थोड़ा अलग होता है, इसलिए वो अपनी पहले पूरी तैयारी करेगी और जब पूरी तैयारी हो जाएगी उसके बाद वो प्राइम अक्यूज के पास जाएगी। और आज हमें वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर पिछले कई दिनों से ये रिपोर्ट देख रहा हूं, कवर कर रहा हूं, तो एक दिलचस्प पहलू सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का जो मुझे देखने में, समझने में आया, जो शायद इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द सीबीआई, वो ये था कि जो प्राइम विटनेसेस हैं इस पूरे केस में, उनको हर बार सीबीआई ने एक साथ नहीं बुलाया। या तो सिद्धार्थ पिठानी को कई बार अकेले बुलाया और सवालात किए, फिर सिद्धार्थ पिठानी को और नीरज को एक साथ बुलाया, फिर नीरज को, सिद्धार्थ को, केशव को एक साथ बुलाया, फिर दीपेश सावंत को भी बुलाया गया। तो कभी 1-2, कभी 1, कभी 3-1, कभी ऑल ऑफ देम। ये इस अलग अलग तरीके से सीबीआई ने यहाँ पर पूछताछ करी है। कल वो पहली मर्तबा था मीनाक्षी जब रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को भी बुलाया गया। अब उनका इन्वॉल्वमेंट भी इस कहानी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंकज, सुशांत के साथ वो एक कंपनी में डायरेक्टर थे। पंकज, अब मैं दूसरे पहलू की तरफ, उनका नाम आ गया है। जी कंप्लीट करिए पंकज, कंप्लीट करिए। जी हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो शौविक चक्रवर्ती हैं अभी तक वो इस पूरी पिक्चर से गायब थे, क्योंकि सिर्फ प्राइम विटनेसेस की यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स ली जा रही थी। अब क्योंकि सीबीआई तमाम पहलुओं की तरफ अपना नजर डाल रही है, तो एक कंपनी में जिसमें वो रिया और सुशांत के साथ डायरेक्टर थे, उनसे पूछताछ करनी तो अब लाजमी हो जाती है। अब ड्रग एंगल भी तो सामने आ गया है, जिसमें उसका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। यानी जिस रिंग की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें ये 5-6 कैरेक्टर्स शामिल हैं, उसमें शौविक का नाम भी है। अब शौविक कितने डीपली इन्वॉल्व थे ड्रग्स डीलिंग में? क्या वो डील करते थे गौरव आर्या से? क्या वो प्रोक्योर करते थे? क्योंकि ये तो बहुत ही सीरियस मामला है, ये इलीगल ड्रग्स हैं, इनका यूसेज, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कहा जा रहा है गौरव आर्या गोवा में रहते हैं, गोवा से अगर मुंबई ट्रांसपोर्ट करी जा रही है ड्रग्स, तो दिस मींस ट्रबल फॉर शौविक चक्रवर्ती। 3 अधिकारी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कल ही दिल्ली से मुंबई लैंड कर चुके हैं, सीबीआई के संपर्क में है, सीबीआई ईडी के साथ भी संपर्क में है। यानी तमाम 3 सेंट्रल एजेंसियां, देखिए कहानी कितनी बड़ी हो गई है, 3 सेंट्रल एजेंसियां इस वक्त एक कहानी के पीछे लगी हुई हैं, अलग अलग एंगल को देख रही हैं। जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइनेंशियल एंगल को देख रहा है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग एंगल को देख रहा है, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो पूरा 360 स्पेक्ट्रम को देख रहा है। यानी कहानी सीबीआई के लिए सिर्फ इतनी नहीं है कि क्या सुशांत सिंह ने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ, अब तो पूरी कहानी को खंगाला जा रहा है। एपेक्स एजेंसी है,
पूरी मालूमात के साथ, पूरी जानकारी के साथ उसे मैं आपको एक दूसरे पहलू की तरफ अब लाना चाहूंगी पंकज। देखिए, अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, सीबीआई अब आज के दिन क्या सवाल जवाब पूछते हैं इस पर तो हम सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन ये देखिए, रिया चक्रवर्ती का कल इंटरव्यू होता है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, जो कॉन्फिडेंस चेहरे पर दिखाई दे रहा था, और बार बार वो ये कह रही थी, जो भी बात कहती थी उसको मजबूत करने के लिए कि मेरे पास इन चीजों के सबूत हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ इन किरदारों की और इन चेहरों की नहीं है, इनके पीछे इनके लॉयर्स भी हैं। एक तरफ विकास सिंह है जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का केस लड़ रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के पीछे सतीश मानशिंदे हैं। तो ये दो बड़े लॉयर्स की भी लड़ाई है। और रिया चक्रवर्ती का जो आत्मविश्वास सवाल जवाबों में दिखाई दे रहा है, वो आत्मविश्वास इन लॉयर्स की तरफ से और इनकी तैयारी की तरफ से भी दिया गया है। हमें इस बात को भी देखना चाहिए। जी हाँ, लॉयर्स भी हैं और भारी भरकम लॉयर्स हैं, जिनकी सतीश मानिशिंदे की तो अपने आप में ही एक अच्छी खासी रेप्यूटेशन है। तो डे वन से ही जब पता लगा था कि रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मानिशिंदे हैं, तभी कई थ्योरी सोशल मीडिया पे ये फ्लोट कर रही थी कि हाउ कैन रिया चक्रवर्ती, हु इज अपैरेंटली नॉट ऑल दैट सक्सेसफुल इन बॉलीवुड, हाउ कैन शी अफोर्ड अ लॉयर, अ टॉप क्लास लॉयर लाइक सतीश मानिशिंदे। अब कल ऑफ कोर्स हमने देखा कि सतीश मानिशिंदे ने एक जो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन वगैरह दिया है कि वो अप्रोच नहीं करते क्लाइंट्स को, क्योंकि ये थ्योरी भी फ्लोट हो रही थी कि काफी इन्फ्लुएंस का यहाँ पर यूज किया गया है और इन्फ्लुएंस के जरिए सतीश मानिशिंदे ने रिया चक्रवर्ती का केस लिया। लेकिन लॉयर ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो किसी क्लाइंट के पास नहीं जाते हैं, वो तो क्योंकि रिया चक्रवर्ती के फादर इज अ आर्मी वेटरन, इसीलिए वाया उनके पास ये केस आया है। अब ज्यादा डिटेल हमें नहीं पता है, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज में डिटेल दिया, ये हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लॉयर्स हैं, अच्छे खासे हैं और हैवी वेट लॉयर्स हैं, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती आज इतनी कॉन्फिडेंट भी नजर आती हैं। लेकिन सही में क्या डॉक्यूमेंटेशन इतना पुख्ता है? जो कॉन्फिडेंस से वो इंटरव्यू में बैठी थी, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये तो बेसलेस एलिगेशंस हैं, मैं तो ये भी प्रूफ कर दूंगी, सिद्धार्थ पिठानी तो ऐसा कह ही नहीं सकते। तो क्या सेम कॉन्फिडेंस सीबीआई के मजे हुए ऑफिशियल के सामने भी वो एग्जूट कर पाएंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त के जो बड़े टेक अवेज हैं, इस वक्त के जो बड़े 4-5 पॉइंट्स हैं, वो आपको इस वक्त हम बता दें। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने बुलाया है, वो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ ही 3 से 4 और लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, यानी आमने सामने की पूछताछ भी मुमकिन है। तीसरी बड़ी बात ये कि आप देखिए, रिया चक्रवर्ती जब यहां पहुंची हैं, तो जिस शक के दायरे में रिया है, उसके तहत वो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर हाजिर हो रही हैं। और आज तक के इंटरव्यू में भी कल जिस तरह से रिया चक्रवर्ती मानसिक तनाव और डिप्रेशन की थ्योरी का जिक्र कर रही थी, इंटरव्यू में एक बात कहना एक तरफ, लेकिन सबूतों के साथ उसे जांच एजेंसी के सामने रखना दूसरी तरफ। यानी साल 2013 जिसका जिक्र रिया ने अपने इंटरव्यू में किया कि सुशांत ने खुद उन्हें बताया कि 2013 में उन्हें कुछ मेंटल इलनेस हुई थी, रिया चक्रवर्ती को यह प्रूव करना होगा सीबीआई के सामने। सिर्फ एक बयान देने भर से काम नहीं चलता है। यानी रिया चक्रवर्ती को 2013 से लेकर 2020 तक की ये जो पूरी कहानी वो कह रही हैं, इसे साबित करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप चैट्स या मैसेजेस या ईमेल्स या फिर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से जो उन्होंने कंसल्टेशन लिया, यानी ये सारी चीजें रिया चक्रवर्ती को प्रूव करनी होंगी। अब देखना यह है कि आज जब ये पूछताछ होती है तो कैसे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ता है। इस बीच आपको ये चेहरे हम दिखा रहे हैं, ये इसलिए अहम है क्योंकि बीते एक हफ्ते में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन इन चेहरों के इर्द गिर्द रहा है। और जिस बात का जिक्र देखिए पंकज कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ आत्महत्या थी, हत्या थी, इस एंगल तक नहीं हो रही है। एक 360 डिग्री स्पेक्ट्रम है, यानी गौरव आर्या जैसे लोगों के नाम भी अगर सामने आ रहे हैं, एक बड़े नेक्सस होने की बात की जा रही है, ड्रग्स का एंगल सामने आ गया है, तो अब इस जांच के दायरे में आगे आने वाले दिनों में और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, कुछ और हलचल अभी पता चल रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस से? जी हाँ, पल पल की खबर हम आपको आज तक पे देंगे। समीर से कहूंगा, समीर एक बार फिर से अपने कैमरा को थोड़ा ऊपर लेके जाएं, दिखाने की कोशिश करें आखिर पीछे क्या हो रहा है। आज सुबह से महत्वपूर्ण जानकारी तो यही है कि प्राइम अक्यूज्ड रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ फैसिलिटी में अंदर आ गई हैं। सीबीआई के ऑफिशियल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सुबह 9 बजे से ही अंदर आ गए। करीब 7 सीबीआई के ऑफिशियल्स हैं
जो अंदर हैं, साथ ही साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी अंदर हैं। और जो बात मैं कह रहा था कि हो सकती है वो ये थी कि शायद रिया चक्रवर्ती को जो प्राइम विटनेसेस हैं, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट और क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर थे, साथ ही साथ नीरज जो कि कुक थे, फिर केशव जो कि कुक थे, फिर दीपेश सावंत जो कि हाउस मैनेजर थे, वो साथ ही साथ रजत मेवाती जो फॉर्मर अकाउंटेंट थे सुशांत के, उन तमाम लोगों को भी अंदर बुलाया जा रहा है। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी को अभी तक हमने नहीं देखा है, लेकिन ये तमाम लोग आज अंदर आ रहे हैं धीरे धीरे। इससे एक ही बात साफ होती है कि इन तमाम लोगों को एक साथ बैठकर क्रॉस टेबल में इनकी ग्रिलिंग करी जाएगी और फिर देखा जाएगा कि इन तमाम लोगों के वर्जन्स में क्या कोई विरोधाभास सामने आता है या नहीं आता है। महत्वपूर्ण बात एक और, इससे पहले जो प्राइम विटनेसेस का सीबीआई ने स्टेटमेंट लिया है, उसमें सीबीआई ये पहले कह दिया है कि इन लोगों के स्टेटमेंट्स में थोड़े बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हमें नजर आए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। 2 काउंट्स पर। एक, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन मुंबई पुलिस का जो वर्जन था, जो उनको स्टेटमेंट दिए थे और जो सीबीआई के सामने स्टेटमेंट दिए थे, उसमें भी यहां पर मतभेद है, या फिर जो सीबीआई के सामने इन चारों विटनेसेस ने जो अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके आपस में जो इनके स्टेटमेंट में उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बात अभी साफ नहीं करी है। दोनों ही मामलों में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खबर है। जहां एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी की अगर मैं बात करता हूं तो सिद्धार्थ पिठानी तो सुशांत के बहुत ही ज्यादा करीबी थे। यहां तक कि सिद्धार्थ कहते थे कि सुशांत उन्हें बुद्धा कहते थे। अपनी कंपनी के बारे में, अपने सपनों के बारे में तमाम जानकारियां वो उनसे साझा किया करते थे। तो सिद्धार्थ पिठानी तो एक ऐसा शख्स है जो अच्छी तरीके से बता सकता है कि सुशांत की मेंटल स्टेट क्या थी। अब नीरज को कहा जाता है वो सुशांत के बहुत ज्यादा करीबी थे, बात भी कर लेते थे। केशव और नीरज के बीच में नीरज ज्यादा क्लोज थे सुशांत के, वही दरवाजे पर नॉक भी कर लेते थे, सीधे बातचीत भी कर लेते थे। तो नीरज को भी पता था आखिर क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण बात एक और, नीरज ने तो मुंबई पुलिस के सामने डिस्क्लोजर भी दे दिया कि वो सुशांत के लिए मैरिजुआना सिगरेट्स को रोल भी किया करते थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हफ्ते में कम से कम 2 बार तो घर में पार्टियां हुआ करती थी। इसीलिए सीबीआई के सूत्रों ने पता लगाने की कोशिश करी, जब हफ्ते में 2 बार पार्टियां होती थी तो उन पार्टियों में आखिर कौन कौन आता था। क्या कुछ चेहरे ऐसे थे जो बहुत फ्रीक्वेंट थे, अक्सर आया करते थे? क्या कोई संदेहास्पद, कोई सस्पिशियस लुकिंग मैन या वुमेन भी वहां पर आता था? ड्रग्स के बारे में कब, क्योंकि थोड़ा बहुत खुलासा नीरज ने कर दिया है तो थोड़ा प्रेशर डाल के उससे और जानकारी ली ही जाएगी। तो ये तमाम पहलुओं पर आज बातचीत होनी है।